नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं जसवंत मीना संकल्प कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक रनिंग टॉपिक था वो राजस्थान के महल थे। हमने उसमें पार्ट 1 पढ़ लिया, पार्ट 2 पढ़ लिया और अब हम राजस्थान के महलों के अंतिम और पार्ट 3 पर चर्चा करेंगे। इनमें जो शेष महत्वपूर्ण महल हैं उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम अलवर जिले के प्रमुख महल। अलवर जिले के प्रमुख महलों में से हम सबसे पहले ले रहे हैं सरिस्का पैलेस। पहला महल है सरिस्का पैलेस। और दोस्तों, इस महल का निर्माण अलवर के महाराजा जयसिंह ने करवाया था। और इस महल के निर्माण का जो उद्देश्य था वो यह था कि इंग्लैंड का राजकुमार ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग भारत यात्रा पर आया हुआ था और जब वो यहाँ शिकार के लिए आया हुआ था सरिस्का में, तो उसके विश्राम और रुकने के लिए इस महल का निर्माण कराया गया था। तो उद्देश्य देखिए, इंग्लैंड के राजकुमार ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के विश्राम के लिए इस महल का निर्माण करवाया गया था। वर्तमान में आरटीडीसी द्वारा इस महल को होटल के रूप में संचालित कर रखा है। आरटीडीसी मतलब राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। वर्तमान में इस महल का नाम होटल सरिस्का पैलेस है। पुनः देखिए, अलवर के प्रमुख महलों में से हमने जो सबसे पहले महल के बारे में हमने चर्चा की वो लिया हमने सरिस्का पैलेस। दोस्तों, सरिस्का पैलेस का निर्माण करवाया था अलवर के महाराजा जयसिंह ने और निर्माण का उद्देश्य था कि इंग्लैंड का राजकुमार ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग यहाँ यात्रा पर आए हुए थे, तो यहाँ उसके विश्राम और ठहरने के लिए इस महल का निर्माण कराया गया था। वर्तमान में आरटीडीसी द्वारा इस महल को होटल के रूप में संचालित किया जा रहा है और वर्तमान में इसका नाम सरिस्का पैलेस ने होकर के होटल सरिस्का पैलेस कर दिया गया है। अगला देखिए, अलवर का जो दूसरा जो प्रमुख महल हम चर्चा करेंगे वो ले रहे हैं विनय विलास पैलेस। विनय विलास पैलेस। दोस्तों, इस महल का निर्माण अलवर के महाराजा विनय सिंह ने करवाया था और इसका बनाने का जो उद्देश्य था, इसके निर्माण का जो उद्देश्य था वो था राज परिवार के सदस्यों के आवास के लिए इस महल का निर्माण करवाया गया था। राज परिवार में राजा के अलावा बहुत सारे सदस्य होते हैं, राजकुमार होते हैं, राजकुमारियां होते हैं। तो इसका उद्देश्य था कि अलवर के राज परिवार के जो सदस्य थे उनके रहने के लिए, उनके आवास के लिए इस महल का निर्माण करवाया गया था। और दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही रोचक तथ्य है, क्योंकि आपने यदि कभी राजस्थान पेंटिंग के बारे में पढ़ा है और मुख्य रूप से जो अलवर चित्रकला शैली है, वहाँ से एक बार क्वेश्चन भी आया था कि राजस्थान की किस चित्रकला शैली में
सर्वाधिक वेश्याओं के भित्ति चित्र हैं, तो वो पेंटिंग का नाम तो आएगा अलवर। लेकिन यदि किसी अलवर के किसी एक महल के बारे में बात करें कि अलवर के किस महल में सबसे अधिक वेश्याओं के भित्ति चित्र है, तो यह आएगा विनय विलास पैलेस में। तो देखिए दोस्तों, इस महल में सर्वाधिक भित्ति चित्र वेश्याओं के हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यदि यह आता है कि राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली में वेश्याओं के सर्वाधिक भित्ति चित्र हैं, तो भी अलवर चित्रकला शैली आएगी। तो वेश्याओं के सर्वाधिक भित्ति चित्र इसी महल में है। इस महल के एक परिसर में टाइगर डैश होटल का संचालन भी किया जा रहा है। दोबारा देखिए दोस्तों, सरिस्का पैलेस के बाद में हमने अलवर के जिस महल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो दूसरा महल है विनय विलास पैलेस। और विनय विलास पैलेस का निर्माण करवाया था अलवर के महाराजा विनय सिंह ने। इस महल के निर्माण का जो उद्देश्य था वो था राज परिवार के सदस्यों के आवास के लिए। इस महल में सर्वाधिक भित्ति चित्र वेश्याओं के हैं और इस महल के एक परिसर में वर्तमान में टाइगर डैश होटल का संचालन किया जा रहा है। तीसरा जो महल है अलवर का वो है विजय मंदिर पैलेस। देखिए तीसरा महल विजय मंदिर पैलेस। तो दोस्तों, विजय मंदिर पैलेस महल का निर्माण करवाया था अलवर के महाराजा जयसिंह ने। और दोस्तों, इस महल की एक बहुत ही बढ़िया बात है, इसमें एक बहुत ही सुंदर मंदिर है और वो मंदिर है भगवान राम और माता सीता का मंदिर। विजय मंदिर पैलेस का निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया था 1918 में। और इस महल में भगवान श्री राम और सीता माता का एक बहुत ही सुंदर मंदिर है। चौथा महल देखिए, सिटी पैलेस। दोस्तों, सिटी पैलेस जयपुर में भी था। ये भी राज परिवार के लिए जो महलों का निर्माण किया गया था जयपुर में भी। सिटी पैलेस उदयपुर में भी है और सिटी पैलेस अलवर में। तो देखिए, जयपुर के सिटी पैलेस अलवर के सिटी पैलेस का निर्माण करवाया था अलवर के महाराजा विनय सिंह ने। यह मुगल और राजपूत शैली में निर्मित है। इसके निर्माण में मुगल और राजपूत, मुस्लिम या हिंदू दोनों शैलियों का प्रयोग किया गया है। और विद्यार्थियों, ये जो सिटी पैलेस महल है ये एक व्यवस्थित महल नहीं है, बल्कि भिन्न भिन्न इमारतों का समूह है। तो दोबारा देखिए, विजय मंदिर पैलेस, इसका निर्माण महाराजा जयसिंह ने 1918 में करवाया था। और इस महल की एक प्रमुख विशेषता, इसमें भगवान श्री राम और सीता माता का एक बहुत सुंदर मंदिर है। चौथा जो महल हमने बात की अलवर का सिटी पैलेस की। सिटी पैलेस का निर्माण करवाया महाराजा विनय सिंह जी ने। और
इसके निर्माण में मुगल और राजपूत शैली का प्रयोग किया गया है। ये एक व्यवस्थित महल न होकर के भिन्न भिन्न इमारतों का एक समूह है। पांचवा महल है, बहुत ही बढ़िया महल है दोस्तों अलवर का, और उस महल का नाम है सिलीसेड महल। पांचवा अलवर का पांचवा महल देखिए, सिलीसेड महल। दोस्तों ये महल अलवर से 15-16 किलोमीटर दूर सिलीसेड झील के तट पर स्थित है। इसका निर्माण अलवर के महाराजा विनय सिंह जी ने अपनी रानी शीला देवी के लिए करवाया था। जब भी ये घूमने जाते थे झील के तट पर, ये बहुत सुंदर महल है, यहाँ से झील का पूरा दृश्य, अरावली पर्वतमाला का दृश्य दिखाई देता था। सफ़ेद रंग में ये महल निर्मित है। ये 7 मंजिला महल है। छठा देखिए, ईटा रानी की कोठी। दोस्तों ईटा रानी की जो कोठी है, इस महल का निर्माण करवाया था महाराजा जयसिंह ने। महाराजा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। 7वां महल है अलवर का हवा बंगला। ये दोस्तों जयपुर की अलवर की तिजारा तहसील में एक पहाड़ी पर स्थित है और इसका निर्माण करवाया था महाराजा विनय सिंह ने। तो सिलीसेड महल अलवर की सिलीसेड झील के तट पर स्थित है। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी शीला देवी के लिए करवाया था। ये 6 मंजिला महल है। ईटा रानी की कोठी, इस महल का निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया था। हवा बंगला ये अलवर की तिजारा तहसील में एक पहाड़ी पर स्थित है और इसका निर्माण करवाया था महाराजा विनय सिंह। अगला महल देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर बढ़िया महल है। लालगढ़ पैलेस महल बीकानेर। दोस्तों हमने जब बीकानेर के जूनागढ़ के बारे में चर्चा की थी, उस समय भी इस महल के बारे में हमने चर्चा की थी। हम दुर्गों के समय जिन महलों की चर्चा की थी, जिन दुर्गों में जो महल है, उन महलों को हम यहाँ पर चर्चा का विषय नहीं बना रहे। कुछ महल ही मैं आपको पुनः उनके बारे में चर्चा करूँगा। बाकी दुर्गों में जो महल हमने बता दिए हैं, जिनके बारे में हमारी चर्चा हो चुकी है, उनके बारे में यहाँ पुनः एक बार चर्चा नहीं हो रही। लेकिन कुछ महल ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनकी पुनः हम चर्चा करेंगे। तो लालगढ़ पैलेस महल बीकानेर के जूनागढ़ के समय हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। देखिए ये बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है।
इसका निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने अपने पिता लाल सिंह की याद में करवाया था। यह है 100 कमरों वाला महल है, अर्थात इस महल में कुल मिलाकर के जो कमरे हैं उनकी संख्या 100 है। ये महल यूरोपियन शैली में निर्मित है। इसके निर्माण में इस शैली का प्रयोग किया गया है। इसके अंतर शार्दुल संग्रहालय और अनूप संस्कृत लाइब्रेरी है। दोबारा देखिए दोस्तों, लालगढ़ पैलेस महल बीकानेर के जूनागढ़ में है। इस महल का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में करवाया था। यह 100 कमरों का समूह है, अर्थात इस महल में लगभग 100 कमरे हैं। इसका निर्माण यूरोपियन शैली में किया गया है। इसमें 2 बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था हैं, एक तो शार्दुल संग्रहालय और दूसरी अनूप संस्कृत लाइब्रेरी। अगला देखिए, जूनागढ़ महल। जूनागढ़ महल दोस्तों डूंगरपुर जिले में है। कौन से जिले में है? डूंगरपुर जिले में। देखिए, इस महल का निर्माण डूंगरपुर के महाराव इस महल का निर्माण डूंगरपुर के महाराव वीर सिंह देव ने कराया था। ये महल धन माता पहाड़ी के ढलान पर है। धन माता पहाड़ी के ढलान पर है। ये 7 मंजिला महल है, अर्थात इसमें 7 मंजिल हैं। इस महल में सुंदर भित्ति चित्र हैं और इसके अतिरिक्त कांच का भी सुंदर कार्य है। इसका निर्माण एक दुर्ग की भांति किया गया था। एक तरह से दुर्ग के रूप में दिखाई देता है। इसमें अस्त व्यस्त बुर्ज, गुंबद, मुख्य और परकोटे, मतलब व्यवस्थित नहीं है। ये क्वेश्चन में आ गया कि डूंगरपुर के किस महल में अस्त व्यस्त बुर्ज, गुंबद, मुख्य और परकोट है? तो जूनागढ़ महल में। तो दोबारा देखिए, जूनागढ़ महल डूंगरपुर जिले में है। बहुत ही सुंदर महल है डूंगरपुर जिले का। इसका निर्माण डूंगरपुर के महाराव वीर सिंह देव ने कराया था। यह महल धन माता पहाड़ी के ढलान के ऊपर है। इसमें 7 मंजिल हैं, बहुत सुंदर भित्ति चित्र हैं और इस महल में कांच का भी बहुत सुंदर कार्य है। इसका निर्माण एक दुर्ग की भांति किया गया था।
इसके अंदर अस्त व्यस्त बुर्ज हैं, गुंबद है, कोई भी चीज़ व्यवस्थित नहीं है, मुख्य और परकोटे हैं। अगला महल देखिए दोस्तों, एक थमिया महल, डूंगरपुर। तो देखिए हमने अभी चर्चा की थी कि एक थंबा महल कहाँ पर था। ये महल जोधपुर के मंडोर में, अभी हमने चर्चा की थी पीछे ही, और इसका निर्माण जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। लाल बलुआ पत्थर में 3 मंजिला था, उसे प्रहरी मीनार भी कहा जाता था। फिर हमने उसी समय चर्चा की थी कि अधरथम महल, तो अधरथम महल कहाँ पर है, नागौर के गोठ मांगलोद गांव में, और गोठ मांगलोद गांव में ही दधिमती माता का मंदिर भी है। अब अगला आता है कि एक थंबिया महल कहाँ पर है, डूंगरपुर में। देखिए दोस्तों, डूंगरपुर के गैव सागर झील के तट पर उदय विलास महल है। कौन सा महल है, उदय विलास महल। किस झील के तट पर, गैव सागर झील के तट पर। इस महल का निर्माण सफेद संगमरमर और नीले पत्थरों से किया गया है। निर्माण सफेद संगमरमर और नीले पत्थरों से किया गया है। इसी उदय विलास में डूंगरपुर के महाराव, इसी उदय विलास में डूंगरपुर के महाराव शिव सिंह ने अपनी माता ज्ञान कौरी की याद में, अपनी माता ज्ञान कौरी की याद में एक शिवालय का निर्माण करवाया था। दोस्तों, इसी शिवालय को एक थंबिया महल कहते हैं। पुनः देखिए, एक थंबिया महल कहां पर है, डूंगरपुर जिले में। यहां से देखिए ध्यान से, डूंगरपुर जिले की गैव सागर झील के तट पर उदय विलास महल है। इस महल का निर्माण सफेद संगमरमर और नीले पत्थरों से कराया गया है। इसी उदय विलास में डूंगरपुर के महाराव शिव सिंह ने अपनी माता ज्ञान कंवरी की याद में एक शिवालय का निर्माण करवाया, और इसी शिवालय को क्या कहते हैं, एक थंबिया महल। तो पुनः देखिए, एक थंबा महल कहां पर है, मंडोर में। अधरथंब महल कहां पर है, नागौर के गोठ मांगलोद। और एक थंबिया महल कहां पर है, डूंगरपुर में। एक थंबा महल जोधपुर के मंडोर में, और अधरथंब महल कहां है, नागौर के गोठ मांगलोद में। तीनों चीजें आपके सामने एक साथ हैं, तो ध्यान से देखना, यहां से बहुत बार क्वेश्चन भी आ गया है। अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रैन बसेरा। रैन बसेरा क्या है, रैन बसेरा
काठ का महल किसका बना? लकड़ी का। देखिए अब इसके बारे में तथ्य। रैन बसेरा का निर्माण हुआ था देहरादून की वन शोध संस्थान ने इसका निर्माण करवाया था या किया था। 1936 में लखनऊ में उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन हुआ और इसी उद्योग प्रदर्शनी से झालावाड़ के महाराजा राजेंद्र सिंह इस लखनऊ उद्योग प्रदर्शनी से झालावाड़ के महाराजा राजेंद्र सिंह इस महल को लेकर झालावाड़ आ गए, वहाँ से खरीदकर, और फिर झालावाड़ के किशन सागर, जिसे हम कृष्ण सागर भी कहते हैं, झालावाड़ के किशन सागर के तट पर स्थापित कर दिया। तो देखिए दोबारा, रैन बसेरा महल कहाँ पर है? झालावाड़ में। ये कैसा महल है? काष्ठ कला का प्रसाद है, मतलब काठ का महल है, लकड़ी का बना हुआ है। इस रैन बसेरा महल का निर्माण देहरादून की वन शोध संस्था ने किया था और 1936 में लखनऊ में एक उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस उद्योग प्रदर्शनी में इस रैन बसेरा को भी लाया गया। झालावाड़ के महाराजा राजेंद्र सिंह इस उद्योग प्रदर्शनी में गए हुए थे, तो उन्होंने रैन बसेरा नामक महल को खरीद करके उसको झालावाड़ लेकर आ गए और झालावाड़ में उन्होंने किशन सागर, जिसे कृष्ण सागर के नाम से भी जाना जाता है, के तट पर स्थापित कर दिया। तो बहुत बार क्वेश्चन आ गया है कि रैन बसेरा नामक महल कहाँ पर है? झालावाड़ में। रैन बसेरा किसका बना हुआ है? काठ का बना हुआ है। रैन बसेरा का निर्माण किस संस्थान ने किया था? देहरादून की वन शोध संस्थान ने। रैन बसेरा को लखनऊ से कौन लेकर आए? झालावाड़ के महाराजा राजेंद्र सिंह, और राजेंद्र सिंह उसको ला करके उन्होंने झालावाड़ के किस सागर के तट पर इसको स्थापित कर दिया? किशन सागर, जिसको कृष्ण सागर के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, मान महल। मान महल के बारे में क्वेश्चन भी आ गया दोस्तों। मान महल कहां पर है? पुष्कर, अजमेर में। तो मान महल अजमेर के पुष्कर में है और मान महल का निर्माण कराया था आमेर के कछुआ वंश के महाराजा मानसिंह प्रथम ने। उसी के नाम पर इसका नाम मान महल रखा गया। वर्तमान में इसको होटल सरोवर महल के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसको कौन से महल के नाम से जाना जाता है? होटल सरोवर महल के नाम से। तो ये क्वेश्चन में आ गया कि मान महल कहाँ पर है? पुष्कर में है। मान महल का निर्माण किसने कराया? आमेर के कछुआ वंश के राजा मानसिंह प्रथम ने। वर्तमान में मान महल किस नाम से संचालित है?
होटल सरोवर महल के नाम से ये संचालित है। अगला महल देखिए, बनेड़ा का महल। दोस्तों बनेड़ा का महल देखिए कहां पर है, यह है भीलवाड़ा के बनेड़ा दुर्ग में, और इसका निर्माण करवाया था भीलवाड़ा के महाराव सरदार सिंह ने। जब मैंने आपको दुर्ग मैंने पढ़ाया था तब उस समय मैंने बनेड़ा दुर्ग के बारे में भी चर्चा की थी कि राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जो अपने निर्माण से लेकर के आज तक मूल स्वरूप में है, अर्थात जब उसका निर्माण हुआ उसके बाद में उसमें किसी प्रकार का कार्य नहीं हुआ, तो वो बनेड़ा का महल था, बनेड़ा का दुर्ग। और ये बनेड़ा का महल इसी बनेड़ा दुर्ग में है जिसका निर्माण सरदार सिंह भीलवाड़ा ने कराया था। अगला देखिए, रूठी रानी का महल। रूठी रानी का महल, रूठी रानी का नाम लेते ही कुछ याद आ रहा है दोस्तों। रूठी रानी मुख्य रूप से उमादे को माना जाता है। उमादे जैसलमेर की राव लूणकरण की बेटी थी और इनका विवाह जोधपुर के महाराजा मालदेव के साथ हुआ था। किन्हीं कारणों के लेकर उनसे नाराज हो गई और उसके बाद में यह अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में जाकर के रहने लग गई, और कहते हैं कि उसके बाद ये कभी वापस से जोधपुर नहीं आई। मालदेव ने इन्हें लाने का प्रयास भी किया लेकिन ये नहीं आई, और 1562 में जब जोधपुर के महाराजा मालदेव का निधन हुआ तो ये उनकी पगड़ी के साथ सती हो गई थी। आज भी अजमेर के आसपास रूठी रानी को एक लोक देवी के रूप में बड़ी श्रद्धा के साथ लोग उनका पूजते हैं या श्रद्धा के साथ उनका सम्मान करते हैं। तो रूठी रानी का महल देखिए। अब यहाँ रूठी रानी के 3 महल हैं राजस्थान में। देखिए, रूठी रानी का जो पहला महल है वो है अजमेर की अन्ना सागर झील के तट पर। और ये अन्ना सागर झील के तट पर जो महल है रूठी रानी का, ये महल है नूरजहां का। और नूरजहां कौन थी? मुगल बादशाह, मुगल सम्राट जहांगीर की बेगम। और कहते हैं कि किसी कारणवश से ये रूठ गई थी, और ऐसा माना जाता है कि नूरजहां को मनाने के लिए जहांगीर 27 बार गया। और दोस्तों अन्ना सागर झील के पास ही जहांगीर के द्वारा बनाया गया शाही बाग है जिसको दौलत बाग भी कहा जाता है। वर्तमान में उसको सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। और इसी सुभाष उद्यान में नूरजहां की माता अस्मत बेगम ने गुलाब के फूल से इत्र का आविष्कार किया था। तो ये रूठी रानी का महल जो अजमेर के अन्ना सागर झील के तट पर है, ये मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम नूरजहां का है। और कहता है कि जहांगीर इनको लगभग 27 बार मनाने गया। शायद ये क्वेश्चन आ चुका है कि नूरजहां को मनाने के लिए जहांगीर कितनी बार गया उनके पास? 27 बार। दूसरा जो महल है वो महल जो अभी हमने चर्चा की थी, रूठी रानी उमादे का महल। और दोस्तों ये महल भीलवाड़ा के माडलगढ़ दुर्ग में है। और जो तीसरा जो रूठी रानी का महल है, रूठी रानी का महल उदयपुर की
जयसमंद झील की तट पर है और ये संभवतः मेवाड़ के महाराणा जयसिंह की रानी का महल है। तो रूठी रानी का पहला महल हमने अजमेर के अन्ना सागर झील के तट पर, ये जहांगीर की बेगम नूरजहाँ का है। जहांगीर उन्हें 27 बार बनाने गया। रूठी रानी उमादे का महल भीलवाड़ा के माडलगढ़ में है और एक रूठी रानी का महल उदयपुर की जयसमंद झील के तट पर स्थित है और जो संभवतः मेवाड़ के महाराणा जयसिंह की रानी थी। अगला महल देखिए, तख्ते शाही महल। दोस्तों तख्ते शाही महल जयपुर की मोती डूंगरी में स्थित है और इसका निर्माण करवाया था जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह ने। और ऐसा माना जाता है कि ये महारानी गायत्री देवी का महल था। तो तख्ते शाही महल जयपुर की मोती डूंगरी में जो दुर्ग है उसमें है और निर्माण करवाया था सवाई माधो सिंह ने। इस दुर्ग में जितने भी महल हैं लगभग सभी का निर्माण सवाई माधो सिंह ने करवाया था और ये महारानी गायत्री देवी का निजी महल था। अगला देखिए, हरसुख महल। ये महल करौली जिले में है और इसका निर्माण करौली के महाराजा हरबख्शपाल ने करवाया था। और आपको ध्यान होगा दोस्तों, अंग्रेजों से संधि करने वाली पहली रियासत करौली थी और उस समय ये महाराजा हरबख्शपाल ही थे। अगला देखिए, बिजोलाई महल। ये जोधपुर की कायलाना झील के पास पहाड़ियों में है और इस बिजोलाई महल का निर्माण करवाया था जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने। तो तख्ते शाही महल जयपुर की मोती डूंगरी पर, निर्माण सवाई माधो सिंह ने करवाया था। हरसुख महल करौली में है, इसका निर्माण महाराजा हरबख्शपाल ने करवाया था। बिजोलाई महल जोधपुर के कायलाना झील के पास पहाड़ियों में स्थित है, इसका निर्माण जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था। अगले महल देखिए, गजनेर महल। ये महल बीकानेर में है। स्वरूप महल या केसरी महल, ये महल सिरोही में है। पुष्पक महल, ये महल रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। जहांगीरी महल ये महल
अजमेर के पुष्कर में है। हॉल ऑफ हीरोज, ये महल मंडोर जोधपुर में है। हाड़ी रानी का महल सलूम्बर उदयपुर में है। और दोस्तों ये हाड़ी रानी वही है जिसका नाम सलह कंवर या सहल कंवर था, और ये बूंदी के संग्राम सिंह की बेटी थी। इनका विवाह सलूम्बर के रावत रतन सिंह चुंडावत के साथ हुआ था। और आपको पता है कि इन्हीं हाड़ी रानी ने, जब इनके पति रतन सिंह चुंडावत युद्ध में जा रहे थे, जब उन्होंने कोई निशानी मांगी तो अपना सिर काट दिया था। और इसी हाड़ी रानी के ऊपर एक कविता भी है, मेघराज मुकुल की सेनानी नामक कविता, और उसके बोल हैं कि हाड़ी रानी ने अपना सिर काट करके दे दिया था। तो ये हाड़ी रानी का महल सलूम्बर उदयपुर में। चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दियो छतरानी, ये उसके बोल थे। अगला देखिए, रेशमा महल सीकर, डिपोड़ी महल भरतपुर, तुलाती महल जोधपुर। तो देखिए दोस्तों, गजनेर महल बीकानेर में है। स्वरूप महल या केसरी महल सिरोही जिले में है। पुष्पक महल ये आ चुका है, पुष्पक महल सवाई माधोपुर के रणथंभौर में है। जहांगीरी महल अजमेर के पुष्कर में है। हॉल ऑफ हीरोज ये जोधपुर के मंडोर में है। हाड़ी रानी का महल सलूम्बर उदयपुर में है। रेशमा महल सीकर है। डिपोड़ी महल भरतपुर में है। तुलाती महल जोधपुर में है। दोस्तों, हमने राजस्थान के महलों को 3 पार्टों में लेकर के चर्चा की थी, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। और ये राजस्थान के महलों का ये टॉपिक आज पूरा हुआ। अगला टॉपिक मैं लेकर के राजस्थान की जो मुख्य छतरियाँ हैं, उन छतरियों का टॉपिक लेकर के आपके सामने मैं उपस्थित होऊंगा। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मतलब ये जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, जो आपको चर्चा ये विस्तार से हम बता रहे हैं ये टॉपिक, इनके बारे में आप इनको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों तक भी ये पहुँचे। उन दोस्तों का भी मतलब कंपटीशन की तैयारी में उनके लिए भी एक रामबाण सिद्ध हो सके। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। अगला टॉपिक राजस्थान की छतरियाँ।